ओके, तो एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उसी तरीके से हम लोग क्लियर पिक्चर रखेंगे ताकि चीज़ें आपको खूबसूरती से समझ में आए। ये एक बड़ा सा मैंने बीम ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक सपोर्ट यहाँ पे दे दिया। मज़ा आने वाला आपको। एक सपोर्ट यहाँ दिया और यहाँ से करीब 6 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर आर्टिकुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है इसमें। अभी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़िया क्लियर होगी। एक सपोर्ट यहाँ पे है और एक सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। और मान लो कि ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका डी है। यहाँ पर जो लोडिंग है ये आपका है यूडीएल। जिसका इंटेंसिटी दे रखा है 8 किलो न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगाया हुआ है ऊपर से, ठीक है, 6 किलो न्यूटन का, ठीक है। और यहाँ पर एक यूवीएल है, ओके। तो ये रहा आपका यूवीएल, ठीक है। इसका क्या दे रखा है 6 किलो न्यूटन पर मीटर से ये वेरी कर रहा है, 6 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये लोडिंग कंडीशन है जिसमें एक आर्टिकुलेशन यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। आर्टिकुलेशन का सिंबल इसी तरीके से होगा, एक डॉट के रूप में होगा इस तरीके से, ठीक है। अब क्लियर होगा। अब आपको इसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। आप सोचिए इसको कैसे आप लेंगे। आप देखने से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 3 सपोर्ट दिया है, तो जाहिर सी बात है ये आपका, हाँ, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये नंबर ऑफ, एक तरह से आप बोलते हो कंटिन्यूअस बीम है, जिसमें यहाँ पर मान लो रिएक्शन R1 हो गया, R1 जो लग रहा है, यहाँ पर रिएक्शन R2 है, R2 बल्कि लिखो RC, RA, और ये हुआ RD, ठीक है। और ये इसका आपका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। हम लोग बहुत डिटेल में जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत सिस्टमैटिक वे में बहुत नीचे लेवल से हम लोग लेते हुए आ रहे हैं। अब मैं इसको बिल्कुल वो है ना, वो फंडामेंटल तरीका, हालांकि आपको प्रैक्टिस करना है एक एक सेक्शन पे, जो एक्स्ट्रापोलेटरी सेक्शन ले लेके आपको चीज़ों को एक्स्ट्रापोलेट करके शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचना है। उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। बट मैं कोशिश करूंगा, या अभी मैं सॉल्व करूंगा बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से, जो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। यूनिवर्सिटी के बच्चे लॉन्ग कट मेथड जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब यहाँ शॉर्टकट मेथड से जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कभी भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचने के लिए? सबसे पहला काम आप करते हो कि उसका रिएक्शन फाइंड आउट करते हो। तो रिएक्शन आप लोग कैलकुलेट करो, फिर मैं करता हूँ फ्रैक्स, ओके। तो रिएक्शन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ, देखो सबसे पहला इक्वेशन आपका क्या होगा कि समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस Fy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नीचे से जितने भी फोर्सेस लगे तो सभी को पता है, क्योंकि हम लोग बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो एक इक्वेशन आपका होगा RA प्लस RC प्लस RD इज इक्वल टू ऊपर से जितने भी फोर्स लग रहे हैं
ठीक है। ऊपर से देखो एक हुआ ये ट्रायंगुलर लोड, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इस ट्रायंगल का एरिया, दैट इज 6 इंटू ये, अच्छा ये लेंथ मैंने नहीं दे रखा है, ये 6 मीटर है आपका और ये है 2 मीटर और ये है आपका 4 मीटर। ठीक है जी। तो अब देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट इंटू विड्थ, मतलब 6 इंटू 6, ठीक है, प्लस ऊपर से आ रहा है ये 6 प्लस 6, ठीक है, प्लस 8 किलो न्यूटन का इस स्पैन लेंथ पे लग रहा है, तो 8 चौके 32 किलो न्यूटन, तो प्लस 32, 8 चौके 32। क्लियर है भाई। अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 6 छक 36, 2 से 1 गया 3, तो 6 दिया 18, 18 प्लस 6 प्लस 32, ये कितना हो गया, कहाँ गया कैलकुलेटर, ये हो गया आपका 18 प्लस 6 प्लस 32, ये होता है 56, तो ये हुआ आपका 56। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास जगह बनते रहे। ये 56, तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन हम क्या लिखें, अब आपके लिए चूंकि ड्यू टू दिस आर्टिकुलेशन अब आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। इस अब आपको क्या पता है कि एट पॉइंट बी आपका क्या हो जाएगा, एट पॉइंट बी समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं, आर्टिकुलेशन की वजह से यहाँ पर मोमेंट 0 हो गया। अब एक काम करो, दो इक्वेशन तो सीधे निकल जाएगा, यहां से जो मोमेंट को कैलकुलेट करते हुए जाओ और यहां पर लिखो इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन इधर से मोमेंट फाइंड आउट करते हुए आओ और इस पॉइंट पर जाओ और लिखो इक्वेशन 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर से ही करते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या होगा, आर ए, हाँ सेम अपना आप जैसे भी अभी, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन वाली बात नहीं है अभी, तो आप जैसे लेना चाहे, मतलब एक डायरेक्शन का पॉजिटिव लो, दूसरा डायरेक्शन का नेगेटिव लो, लेकिन आप जैसे भी जा सकते हो, कोई बात नहीं। आर ए इंटू 6, आर ए इंटू 6, इसको पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ये एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू 6 इंटू 6 इंटू यहां से जो इसका हाँ ये होगा सी जी, यहां पे कहीं लगेगा ये, मान लो यहां पे, और ये डिस्टेंस जो होगा ये कितना होगा, ये 2/3 होगा। ठीक है, ये 2/3 ऑफ 6, ठीक है, ये डिस्टेंस, तो आप मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, हाँ ये हो गया आपका फोर्स जो कि यहां लग रहा है, इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा, इंटू 2/3 ऑफ, हाँ ये डिस्टेंस 2/3 ऑफ 6। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, आर ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, एक 6 तो उड़ा दो पहले, एक 6 तो पहले आप उड़ा दो, तो बचा क्या, 1/2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2/3, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 6 दूना 12, मतलब 12 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आर ए आपका निकल गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आर ए हो गया 12 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आर ए आपने निकाल लिया, आर ए ये हुआ 12 किलो न्यूटन। ठीक है जी, अब इसको हटा, अब जो मोमेंट आपने यहां निकाला इसको तो 0 किया, अब एक काम करो, अब इधर से ले लो। ठीक है, इधर से लिखो आर डी इंटू 4 और 2 6, तो उसको मान लो ऊपर को सभी को पॉजिटिव लो और नीचे को नेगेटिव लो, तो ये इक्वेशन दूसरा लिख सकते हैं, मतलब अब हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड से सारे मोमेंट को कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं और बी पे लाके 0 कर देंगे। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, आर डी इंटू कितना
4 और 2 6, तो आर डी इंटू 6। फिर ये हुआ आपका 8 चौके 32, और 32 कहाँ पे लगेगा, इसके सेंटर पे, तो आप लिख सकते हो उसको माइनस लेना पड़ेगा, -32 इंटू कितना हो जाएगा, ये इसका सेंटर पे, मतलब ये 2 और ये 2 4, ओके, तो 32 इंटू 4 ये हो गया। फिर ये हुआ प्लस RC इंटू 2, प्लस RC इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। नाउ RD कैलकुलेट, अब क्या करो, हाँ एक काम करो, RD इंटू 6 प्लस ट्वाइस ऑफ RC इज इक्वल टू, हाँ कितना हो गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128, ठीक है जी, 32 चौके 128 हुआ ना, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक है। अब 2 से इसको हम और कम कर देते हैं थोड़ा, RD 2 से सबको डिवाइड कर दो, 3RD प्लस RC इज इक्वल टू 2 छक 12, हाँ 2 चौके 8, ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं, देखो एक RC यहाँ है, RC यहाँ है, तो ये मान लो इक्वेशन 2 है, ठीक है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटा दो, हाँ मतलब इस इक्वेशन को यहां लिखते हैं RA प्लस RC, जो आपको समय लगेगा समझो कि ये रिएक्शन फाइंड आउट करने में, RD इज इक्वल टू 56, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये भी होगा माइनस, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है जी। अब आपका सिंपली जो RC और RC तो गया, और बचा क्या, RA और RD, ओके, तो RD को पहले लिख लो, तो 2RD माइनस 3RD में एक RD गया तो 2RD माइनस RA इज इक्वल टू 64 माइनस 56 कितना हो जाएगा, 8, ओके, ठीक है। तो ये आपका 2RD, अच्छा RA आप निकाल चुके हो, RA निकाल चुके हो तो सीधे आपका RD निकल जाएगा, इसे यहीं पे मैं निकाल देता हूं, हाँ, तो 2RD इज इक्वल टू 8 प्लस RA का वैल्यू कितना है, 12, ठीक है। तो RD क्या हो जाएगा, RD हो गया 12 8 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10, ठीक है। तो ये RD भी निकल गया आपका 10 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ये RD पता है, RA पता है, RD पता है, RA पता है, RC आपका निकल जाएगा, तो मैं इसको हटा देता हूं पहले, ठीक है। तो अब हम ये निकल गया है, RC निकालना है हमको, RC क्या हो जाएगा, 56 माइनस RA, हाँ वो 10 प्लस 12, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, 56 माइनस 22 कितना हो गया, 6 में 2 गया 4, और 5 में 2 गया 3, 34, ओके। मैं एक बार चेक कर लूँ सही आया है, हाँ बिल्कुल सही है। RC जो हुआ, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, RC आपने कैलकुलेट किया 34 किलो न्यूटन, RA आपने कैलकुलेट किया 12 किलो न्यूटन, और RD आपने कैलकुलेट किया 10 किलो न्यूटन, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये सारा काम हो गया, ओके। अब आप क्या करेंगे, अब 2 मेथड हो सकता है, एक मेथड मैंने आपके PDF में दे दिया है कि हर एक सेक्शन आप अभी क्या है, आप किधर से भी जाओ, लेफ्ट टू राइट जाओ, राइट टू लेफ्ट आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आर्टिकुलेशन का काम हो गया, आर्टिकुलेशन की मदद से 2 इक्वेशन आपको एडिशनल इक्वेशन मिले, जिससे कि आपने जो भी फाइंड आउट करना था, हाँ वो आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है।
अब जैसा आप लोग ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बिल्कुल वही सेम सेम एग्जैक्टली सेम चीज है। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि आसानी होगा आप राइट टू लेफ्ट जाएं, क्योंकि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि आपका इस तरह का जो बीम बनेगा, तो मतलब देखो यहाँ आपको कैलकुलेट करने में दिक्कतें आ सकती है। या आप चाहो तो इसको भी अल्टरनेट तरीका मैंने बताया है पहले, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा आप इसको पूरा एक डमी इसको कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट करोगे तो यूडीएल हो जाएगा, उतना फिर नेगेटिव आपको डालना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, आप वैसे भी जा सकते हो, लेकिन क्यों करना, जब अगर हम राइट टू लेफ्ट आएंगे वो हमारा बहुत सिंपल हो जाएगा। तो मैं लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट टू राइट क्यों जाऊँ, मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूँ। ठीक है, आपके लिए भी अच्छा है कि सीखने को मिलेगा। तो जैसे हम शियर फोर्स डायग्राम में जैसे हम राइट टू लेफ्ट आए, मैंने बार बार बोला, आपका कान खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो मेरा तरीका है, जो साइन कन्वेंशन है, उसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 10 किलो न्यूटन ऊपर लग रहा है, मतलब 10 -10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हुआ मेरा -10 किलो न्यूटन, मतलब ये वैल्यू हुआ -10 किलो न्यूटन। ठीक है भाई, ये -10 किलो न्यूटन। अच्छा, ऊपर से देखो कितना आ रहा है, 8 किलो न्यूटन प्रति मीटर के दर से जो आपका यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, ये 32 मतलब ये अभी -10 था, इसमें अब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये पॉजिटिव लेंगे हम। ठीक है, तो -10 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 8 चौके 32। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +22। ओके, तो +22 मतलब कहने का मतलब है कि आपको +22 कहीं पे यहाँ पे आएगा +22। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसका मतलब क्या है, उसका जो शियर फोर्स डायग्राम जो आएगा आपका ट्रायंगल आएगा। ठीक है भाई, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया +22 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहां पर देखो 34 किलो न्यूटन का लग रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो ये माइनस हो जाएगा, उल्टा साइड से जा रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो अभी आपका यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पर इस पॉइंट पे +22, इसमें -34 हो जाएगा, -34 कितना हो जाएगा ये, इसे तो कर लेते हैं यार। हाँ, 22 -34 -12, तो -12 मतलब यहां पर, ठीक है ना सर, तो यहां पर -12, ये +22 है, ये आप आ जाओ -12, ये रहा आपका -12 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपका ये है। ठीक है, जब यहां पर आप पहुंच गए -12 किलो न्यूटन, फिर लोडिंग डायग्राम देखो, कोई लोडिंग है नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो मेरा तो हमको पता है कि ये आएगा। ठीक है, ये अब देखो 6 किलो न्यूटन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब 6 किलो न्यूटन प्लस हो जाएगा। तो अभी मान लो -12 है, प्लस 6 किलो न्यूटन इस पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, -6 किलो न्यूटन। ठीक है, तो -6 किलो न्यूटन मतलब ये -12 था, तो ये इसका हाफ करीब आ जाएगा, -6। ठीक है, ये हुआ आपका -6 किलो न्यूटन। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, अब यहां से आपको यहां पहुंचना है, क्या करोगे, ये है अभी आपका वहां पर है -6 किलो न्यूटन, और ऊपर से जो लोड लग रहा है ये लोड, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा। तो प्लस एरिया ऑफ लोडिंग वो हो जाएगा हाफ इंटू हाइट कितना है 6, ओके 6 इंटू ये लेंथ है आपका ये 6, तो हुआ क्या 2 तिया 6, तो 6 बार 6 तिया 18, 18 माइनस 6, ठीक है। तो मतलब ये बचा कितना 18 माइनस 6, ये हुआ 12,
12, मतलब +12। ठीक है, तो यहाँ से ये पहुंचे यहाँ पर आपका है, हाँ, जो भी मिला ये यहाँ पर +12 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखो कि आपको यहाँ पर देखो, यहाँ रिएक्शन भी 12 मिल रहा है, इससे प्रूफ हो रहा है कि आप सही जा रहे हो। तो यहाँ से जो होगा, यहाँ पर देखो, आपको पता है जो इक्वेशन होता है dV/dx = -W। W क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, है ना, इससे कंफ्यूज नहीं करना, ये V है शियर फोर्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ये W है इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। मतलब यहाँ पर कितना है इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग? इस पॉइंट से शुरू हुआ है ये UVL, तो यहाँ पर 0 है, मतलब ये आपका यहाँ पर 0 है। क्लियर? मतलब जो स्लोप जाएगा यहाँ पर, ये 0 स्लोप से शुरू होगा, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पर जो W मैक्सिमम है, तो यहाँ तो स्लोप 0 होने का सवाल ही नहीं उठता है, मतलब ये ऐसे नहीं जाएगा, ये जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये ग्राफ आएगा ऐसे 0 स्लोप से होते हुए ये। ठीक है जी, क्लियर हो गया? मतलब आप कैसे गए, देखो राइट टू लेफ्ट आप कैसे गए, आपका मूवमेंट रहा ऐसे। मैं आज भी बिल्कुल स्लोली जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर गया ऐसे, ये यहाँ से आके आप ऐसे आए, ठीक है, ये गया ऐसे, मतलब हाँ, और ये अल्टीमेटली आपका फिर ये आके 0 मिल गया आपको। ठीक है, ओके, तो ये था आपका माइनस, ये था आपका प्लस, ये था माइनस, ये था माइनस, और ये था आपका प्लस। क्लियर है? अब हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सीखना है। तो आप अब मैं फिर से वो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर MD, किससे ड्रॉ करूँ भाई? हाँ, इससे करता हूँ। MD यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पर MA 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर, कैसे करते हैं राइट टू लेफ्ट में, मतलब ये वैल्यू और जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हम पकड़ते हैं और इसको ऐड करते हैं। ठीक है, उससे हमको ये पॉइंट मिलता है, जो भी नेक्स्ट पॉइंट होगा। अच्छा, उससे पहले आप ये देखो कि शियर फोर्स, एक तो आपका साइन चेंज कर रहा है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका शियर फोर्स का वैल्यू, जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम, या फिर बोले कि बेंडिंग मोमेंट का स्लोप यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, शियर फोर्स 0, मतलब आपका dm/dx = होता है क्या? शियर फोर्स, और शियर फोर्स यहाँ पे कितना है? 0, मतलब ये यहाँ पर 0, मतलब यहाँ पर आपका मैक्सिमम होगा। तो हम लोग किसी भी तरीके से, हम लोग के लिए ये जो लेंथ है, ये हमारा लिए इंपॉर्टेंट है। ये कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहां पर देखो मैक्सिमम कितना था? 10 किलो न्यूटन। आप इस तरीके से समझ सकते हो, -10 किलो न्यूटन है, -10 किलो न्यूटन, और देखो ये -10 किलो न्यूटन, और इसी से जो आपका ये +6 किलो न्यूटन प्रति मीटर जो बढ़ते जा रहा है, जो इस -10 किलो न्यूटन को रिड्यूस करते 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 ये 0 करेगा। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस अगर आप निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये 10 किलो न्यूटन जो है, 10 किलो न्यूटन का लोड कैसे रिड्यूस हो रहा है? 8 किलो न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो ये करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 8, ये सब आप लोग कर चुके हो पहले, तो ये हुआ 1.25, मतलब यहां पर -10 किलो न्यूटन है। अब यहां से जो पॉजिटिव आ रहा है 8, जो -10 किलो न्यूटन, अब इस पे ऐड हो रहा है आपका 8 किलो न्यूटन प्रति मीटर की दर से ऐड होते जा रहा है, तो माइनस का वैल्यू 9, 8, 6, 7, जो 6, 5, 4, 0, मतलब यहाँ आते आते ये जैसे पहुंचेगा 1.25 x = 1, जो भी ये डिस्टेंस = 1.25 पहुंचोगे तो शियर फोर्स का वैल्यू -10 से 0 हो जाएगा।
क्लियर है जी। और ये निकालना जरूरी है, ये जब तक नहीं निकालोगे आपको यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी, ये आपको पता है, ठीक है। ओके, अब क्या करें, तो अब कहाँ गया, हाँ ये निकल गया। तो अगर ये निकल गया तो ये वैल्यू भी निकाल लो, ये वैल्यू यहाँ से ये डिस्टेंस है ये भी निकाल लो। ये टोटल है आपका 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर है। 4 माइनस 1.2 करेंगे, 4 माइनस 1.25 तो ये कितना हो जाता है 2.75। ठीक है सर, सही चल रहा है 2.75। ओके ओके, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अच्छा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात तो MD आपका 0 हो गया, तो 0 में हमको पता है कि राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये हमको क्या लेना पड़ता है पॉजिटिव, इसको हम ऐड कर देते हैं सीधे। तो ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा हाफ ऑफ ये 10, सीधे मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो नेगेटिव वाला को, इंटू 1.25, सही है। तो ये कितना आ गया वैल्यू, ये आ गया 10 इंटू 1.25 इतना डिवाइडेड 2, तो ये आया 6.25, ठीक है सर 6.25। तो 6.25 जो आपका आया मैक्सिमम वैल्यू, जो भी होगा यहाँ पर जो है ये 6.25 होगा, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा आपका 6.25 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो स्लोप इसका होगा, ये स्लोप होगा आपका 0 बेंडिंग मोमेंट का, हाँ क्योंकि नहीं 0 नहीं होगा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप, क्योंकि यहाँ पर v का वैल्यू कुछ है, v का वैल्यू मतलब आप इसको ऐसे नहीं खींच सकते, आपको स्लोप लेना पड़ेगा ऐसे, क्लियर है ना। क्योंकि इक्वेशन क्या होता है dm/dx इज इक्वल टू v, ठीक है। यहाँ पर v का देखो इतना वैल्यू है, इसीलिए ये स्लोप आपका ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका निकल गया यहाँ तक का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करोगे, अब जो यहाँ पर 6.25 लिख लो प्लस 6.25 में ये वैल्यू, ये जो एरिया है इसको आप माइनस करोगे, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो ये माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ ये 22 हाइट है, 22 इंटू 2.75, ठीक है जी। तो ये आपका ये हो गया 11, हाँ तो निकाल लेते हैं भाई 6.25 माइनस 11 इंटू 2.75, 11 इंटू 2.75 ये आया 20 माइनस 24। ओके, तो माइनस 24 आपका कहाँ आएगा, कहीं पे यहाँ पे आएगा माइनस 24, कुछ ये वैल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है ये रख लो माइनस 24। मतलब आपका ग्राफ कैसे आने वाला है ये आप देख लो, ये आपका जो है ना ये थर्ड डिग्री होगा, क्यूबिक पैराबोला होगा, ठीक है। ओके, और ये आपका ग्राफ आएगा बिल्कुल यहाँ से आया क्यूबिक पैराबोला बनते हुए ऐसे 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 और यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर भी आपका स्लोप 0 नहीं होगा क्योंकि शियर फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ओके, ये कितना आया माइनस 24 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब क्या करोगे, अब जो ये देखो माइनस ये एरिया को सीधे इसमें ऐड करोगे, माइनस वाला एरिया है ना, तो कर लो माइनस 24 में कितना, चूंकि ये माइनस राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, माइनस वाला को पॉजिटिव लिखोगे तो ये 12 है, ये कंप्लीट एरिया ये वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया 12 इंटू 2, तो 12 दूना 24, इसको ऐड करना है प्लस 24। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये 0 आना भी चाहिए था, क्लियर है। क्यों,
कि ये -24 हुआ, और देखो ये एरिया कितना हुआ, इसको प्लस करना है ना आपको। ये है हाइट 12 और ये हाइट है 2, 12 दूना 24, और यहाँ पर आर्टिकुलेशन लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 0 ऐसे भी आना था। इसका मतलब है कि आपका कैलकुलेशन सही है। क्लियर है। और यहाँ पर देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा भाई। ठीक है, बल्कि एक अलग कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहां तक तो पहुंच गया है। अब कैसे करें? अब किसी भी तरीके से आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला। ये कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा सोचो भाई, सोचिए आप लोग। ये तो बिना कैलकुलेट किए हुए आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको चाहिए ये एरिया, ये जो एरिया बन रहा है ना यहाँ पे, इसको आपको, ये माइनस है, राइट टू लेफ्ट आ रहे हो, तो इसको आपको ऐड करना है, इस एरिया को, इसको। तो इसके लिए चलो, ये तो आपको पता है कि यहां से ये डिस्टेंस, ये तो आपका -6 है। ठीक है, मैं चलो चेंज कर दूंगा, ये -6 है। ठीक है, -6 ये पता है, लेकिन आपको ये डिस्टेंस नहीं पता है। आप कैसे जाओगे? सोचो जरा। देखो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई जब कुछ भी समझ में ना आए तो आपका एक मेथड जिंदाबाद। वो क्या है आपका? कन्वेंशनल तरीका, और जो आप एक्सप्रेशन लिखते हो। अगर मैं बोलूं कि यहां पर क्या है, एक चीज तो हमको पता चल रहा है ना कि यहां पर आपका शियर फोर्स 0 है। यहां पर हम लोग शियर फोर्स का एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, एक काम करो, जैसा आप कैलकुलेट करते हो ना, जो उसी तरीके से एक काम करो। ये रहा आपका डी पॉइंट, और डी पॉइंट से आप ले लो एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पर आप ले लो ए सेक्शन, और ए सेक्शन पर आप शियर फोर्स का एक्सप्रेशन लिख लो। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन मतलब ये क्या है? एक्सट्रापोलेटेड सेक्शन है, और मैंने बार बार बोला है एक्सट्रापोलेटेड सेक्शन मतलब सेम फैशन होता है, यहां से यहां तक जो वेरिएशन का स्टाइल होगा, जब इसको हम यहां ले आएंगे यहां पर, तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर हाँ, इसको जब हाँ, ये शियर फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, कहां गया भाई? जो इक्वेशन लिखेंगे शियर फोर्स का, और शियर फोर्स का देखो वैल्यू ये 0, उस इक्वेशन को अगर हम 0 से पुट कर देंगे तो आपका ये एक्स वैल्यू मिल जाएगा, यहां से ये डिस्टेंस। क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो इस रीजन के लिए हमको शियर फोर्स का, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लिख दो, एक्सप्रेशन लिख दो, जो सेक्शन ए एक मतलब शियर फोर्स फॉर ये बीसी सेक्शन के लिए आपने बी ए, राइट टू लेफ्ट आ रहा है ना, तो लिखते हैं बी ए के लिए बी ए। तो आप क्या लिखोगे? राइट टू लेफ्ट आ रहा हो, ध्यान रखना, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये -10, 2 मिनट लगेगा लिखने में, -10। ठीक है, -10, और ये 8 चौके 32, क्या है? प्लस। ठीक है, +32। ओके, फिर ये हो गया 34, तो -34, ये हुआ -34। ठीक है, यहां तक पहुंच गया। फिर यहां आए तो +6, ये हुआ भाई +6। ठीक है, अब रह गया ये एरिया, +6 सही लिखे ना? हाँ सही है। अब ये एरिया प्लस होगा, इस पे जो भी प्लस होगा, क्योंकि ऊपर हम लोग राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं भाई। आपने यहाँ बल्कि ये लिख लो, हाँ, बी ए हमने कैलकुलेट किया, बी ए इट इज समेशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल अनबैलेंस फ्रॉम राइट। इसलिए मैंने बोला था कि धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज क्लियर होते जाएगा। अच्छा, हमको चाहिए कौन सा एरिया? हमने जो सेक्शन लिया है, ये सेक्शन, ठीक है, हम इसके अबाउट ले रहे हैं, तो हमको चाहिए ये क्या, ये हो गया इस सेक्शन के अबाउट, मतलब ये एरिया, ये यहां तक तो हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब हमको ये एरिया ऐड करना है, ये एरिया। ठीक है, और तो अगर आपने मान लो यहां से यहां तक आपने x लिया है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? ये डिस्टेंस
ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x माइनस 4 और 2 6, मतलब ये टोटल x है। x में अगर हम इतना घटा दें इतना, तो आपका ये बचेगा, तो ये हुआ x माइनस 6। ठीक है, तो आपका ये हाइट क्या हो जाएगा जरा बताना, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट, ये हो जाएगा आपका 6/6, क्योंकि ये हाइट 6 है, ये आपका 6 है। तो आप दोनों ट्रायंगल ले लोगे, एक बड़ा ट्रायंगल ये हो गया, एक छोटा ट्रायंगल ये हो गया। तो 6/6 इज इक्वल टू दिस लेंथ मान लो y बाई ये, मतलब x माइनस ए, या फिर आप डायरेक्टली लिखो, हाँ ये होगा 6/6 इंटू x माइनस ए इंटू x माइनस ए। ठीक है, तो ये हाइट आपका निकल गया, हाइट निकल गया, ये पता है, तो ये एरिया निकल जाएगा। तो प्लस हाफ इंटू, हाँ 6/6 तो 1 हो गया, मतलब x माइनस ए, और x माइनस ए क्यों लिख रहा हूँ भाई, x माइनस 6, तो x माइनस 6, हाँ ये हो गया हाइट इंटू ये डिस्टेंस, ये हो गया इंटू x माइनस 6। ठीक है, हाँ तो ये निकला, हमको इस पॉइंट के लिए निकालना है, ये जनरल, मैं फिर से लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई पहले देख लेते हैं, ये हुआ -10 प्लस 32 माइनस 34 प्लस 6 इज इक्वल टू -6। ओके, तो ये हुआ आपका -6 प्लस हाफ ऑफ x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हुआ आपका VBA। कितना समय लगा, कोई समय थोड़ी ना लगा वो करने के लिए, लेकिन ये जरूरी है। तो ये हो गया, अब ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया आपका शियर फोर्स का जो डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम के लिए ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। तो शियर फोर्स इसी लाइन का इक्वेशन है वो। अब हमको इस पॉइंट पे अगर हम निकालना चाहें, इसको 0 पुट कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि -6 प्लस हाफ x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे क्या होगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू का मतलब यहां से लेके x का वैल्यू ये निकल जाएगा। ओके, और 6 को उधर ले जाओ, तो ये बचा क्या, x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 6 और ये 2 जो है उसको उधर ले गया इंटू 2। ठीक है, तो वो और x माइनस 6 इज इक्वल टू 12 का रूट। ठीक है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √12 प्लस 6। ठीक है ना, √12 प्लस 6 ये आ गया। और भी शॉर्टकट तरीका हो सकता है, आप प्रैक्टिस, इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस करो। 6 4 4 6 4 ये आया इतना मीटर। अब देखो, ये आपने निकाल लिया यहां से, ये वैल्यू, ये रहा ना x का वैल्यू जहां पे वो 0 है, x का वैल्यू मतलब x आपने कहां लिया है, यहां से। तो यहां से 9.46 आप उधर जाओगे तो आपको शियर फोर्स का वैल्यू 0 मिलेगा। क्लियर है, मतलब ये वैल्यू आपको मिल गया, ये वैल्यू यहां से, ये जो वैल्यू मिला आपको ये हुआ 9.464 मीटर। ठीक है, अगर ये 9.464 है या 9.46 है, और ये देखो ये कितना है, 4 और 2 6, तो हमको चाहिए ये वाला, तो ये वैल्यू कितना निकलेगा, ये 9.464 माइनस 6, 9.464 ये टोटल हो गया। यहां से देखो ये डिस्टेंस, इसमें हम इतना अगर हम घटा दें इतना, तो हमको ये मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये है 4 प्लस 2 6, तो -6, तो ये कितना हो गया, 6 7 8 9, 3.464।
ठीक है, मतलब कि आपका जो वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये निकला 3 यहाँ से यहाँ तक 3.464 निकल गया। अब आपके लिए ये मैं हटा देता हूं ना, ये अब जरा देखो फिर कितना हो गया। यहां तक आप पहुंच चुके हो, ये 0 है आपका वैल्यू, ये 0 हो गया। अब ये एरिया आपको ऐड करना है। अब देखो भाई, यहां से 0 स्लोप होके आया, ये 0 स्लोप होके आया और आके यहाँ पर ये हो रहा है, 0 हो रहा है। हमको ये एरिया चाहिए, ये एरिया को हमको राइट टू लेफ्ट आ रहा है, राइट टू लेफ्ट, तो ये नेगेटिव है तो हमको ऐड करना है। ठीक है, ये सब क्यों ऐसा कर रहे हैं ये आप लास्ट लेक्चर में आप फिर से रिवाइज करना। तो ये 0 प्लस ये एरिया है आपका, ये पैराबोला का पार्ट है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जरा सोचो कैसे करोगे। ये पैराबोला है। देखो इसको एक तरीका ये हो सकता है कि यहां पर देखो, ये मेथड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू ये, तो मतलब इस ट्रायंगल का टोटल ये जो कितना पार्ट ऑक्यूपाई करेगा, 2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगुलर एरिया। तो मतलब अगर हम इस एरिया को की बात करें, ये एरिया हो जाएगा 2/3 ऑफ व्हाट, ये रेक्टेंगल का एरिया। तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 6 इंटू, ये 6 है ना, ये 6 इंटू 3.464 464 ये 3 तो आपका ना, एक मिनट है, 3 मुझे दिख गया। ये हो गया आपका वैल्यू, एक काम करो ना, 3 गुना 6, तो ये हो गया 2 गुना 4 गुना 3.464। ठीक है, फोर इंटू 3.464, ये कितना हो गया 13.856, 13 पॉइंट, और ये आया आपका 13.856 किलो न्यूटन मीटर ही आएगा। और ये होगा जो आपका शियर फोर्स जहां आपका 0 हुआ है, वहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट का स्लोप मैक्सिमम होगा। और ये आपका पैराबोला है, ये भी क्यूबिक हो जाएगा। और ये इक्वेशन जो आएगा ये क्यूबिक होगा, और यहाँ पर स्लोप 0 नहीं होगा, और ये आपका आएगा कुछ ऐसे। ठीक है, और ये वैल्यू दे रखा है आपका, आपने कैलकुलेट किया है 13.856। ठीक है, और ये आपका सीधे आपका ये होगा। क्लियर है? ओके, मैं बस चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही आया है। ये आपको डिटेल वे में बिल्कुल सही है। आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा पीडीएफ में, वो मैंने बिल्कुल एक एक सेक्शन लेके कैलकुलेट किया है। ठीक है, एक एक सेक्शन लेके, ये मैंने उन बच्चों का भी ध्यान रखा है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठ रहे हैं। हाँ, तो वो लोग या फिर जो आप भी हैं, आपके पास समय है, आप बिल्कुल पहले वो आपको फायदा हुआ ना कि यहाँ पर अगर सिर्फ आप शॉर्टकट मेथड के पे चले होते तो आप यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, या दूसरा तरीका था, और ये छोड़ो, नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर स्लोप 0 नहीं है, आप इसका इधर से भी जाकर नहीं कर पाओगे। और भी बहुत सारे मेथड हैं जिसे किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था कि हमको यहाँ पर एक शियर फोर्स का इक्वेशन लिखने के लिए। शियर फोर्स में करना क्या है, सिंपल, हमको जो वर्टिकल अनबैलेंस है उसको ऐड करते जाना है। एक एक्सप्रेशन यहाँ मिला, उसको इक्वेट कर दिए 0 से, तो हमको वो डिस्टेंस मिल गया एक्स का वैल्यू। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक चीज देखो, यहाँ पर ये आपका पैराबोला था, शियर फोर्स डायग्राम, तो ये आपका जो हो जाएगा ये होगा क्यूबिक। ठीक है, और ये आपका देखो ट्रायंगुलर था, तो ये नॉर्मल आपका पैराबोला है, सेकंड ऑर्डर पैराबोला।
ठीक है, ये पूरा आपका यहाँ तक ये पूरा पैराबोलिक है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये ट्रायंगुलर मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और यहाँ से आपका ये पूरा क्यूबिक लाइन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये प्लस, ये देखो ये माइनस, ये देखो ये प्लस। ओके, टोटल इंफ्लेक्शन पॉइंट कितना हुआ भाई? 2। वेरी गुड। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछा सकता है कि भाई एक मतलब एक लाइन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने इन्फेक्शन पॉइंट होंगे। हाँ, अगर यहाँ पर कोई आपको वो खींचने बोला, हाँ इलास्टिक कर, तो वो भी आप खींचने के अब लेवल पे हो कि आराम से खींच सकते हो सब कुछ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आपको मुझे इसमें सिर्फ समझाना था ये आर्टिकुलेशन किस तरीके से इसको हैंडल करना है। ठीक है, मतलब आर्टिकुलेशन का सिर्फ एक काम हुआ कि हम लोग क्या यूज हुआ, एक हमको एडिशनल इक्वेशन मिल गया, समेशन ऑफ मोमेंट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इधर से मोमेंट कैलकुलेट किया करते गया, यहाँ पे 0 किया। एक इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन यहाँ से लेते आया, मोमेंट यहाँ पर 0 किया। दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन हमने लिखा समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन मिल गया, 3 अननोन था, हम लोगों ने आराम से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ तो आपने पहले से कर रखा है। ठीक है, ओके।